हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3। उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांसैक्शंस। कुछ ट्रांसैक्शन यहाँ पर दिए गए हैं, टोटल डी पार्ट है इसमें, ठीक है, 4 पार्ट है, ये ए वाला है। इसमें पता करना है प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ठीक है। आल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, और अगर प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है उसका परसेंट भी फाइंड करना है इन ईच केस, चारों में, ठीक है। चलिए पहले वाला लगाते हैं। पहले गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325। इसका मतलब क्या है, एक गार्डनिंग शेयर्स है। गार्डनिंग शेयर्स क्या होते हैं, वो जो कैंची होती है बड़ी वाली, जिससे बगीचा बगीचा में माली यूज करते हैं, काटते हैं पत्ते उत्ते, ठीक है। तो उसको खरीदा गया, बॉट मतलब खरीदना, फॉर ₹250, यानी वो खरीदा गया कितने में, 250 रुपए में। एंड सोल्ड मतलब बेचना, और बेचा गया कितने में, 325 रुपए में। कम में खरीदा गया, ज्यादा में बेचा गया, तो क्या होगा, फायदा ही होगा ना। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, पहले जो दिया रहता है हम लिख लेते हैं। क्या सीपी दिया गया है, दिया गया है ना सीपी, तो पहले हम लिखेंगे सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी ऑफ गार्डनिंग शेयर्स कितना है, सीपी ₹250, और एसपी क्या है, एसपी ऑफ गार्डनिंग शेयर्स ₹325। इस सीपी मतलब जितने में खरीदा, एसपी मतलब जितने में बिका वो। तो क्या हुआ है, फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। अब इसलिए देखिए आप, फायदा ही हुआ है, 250 का खरीद कर 325 में बेच रहा है, फायदा हो रहा है ना। तो वह हमें पता करना है कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ है, लॉस हुआ है तो कितना हुआ है, उसको परसेंट भी बताना है। तो पहले हम ये लिख देते हैं कि अगर सीपी हमारा छोटा है और एसपी बड़ा है, सीपी छोटा है और एसपी बड़ा है, तो क्या होता है, फायदा होता है, प्रॉफिट। तो हम लिखेंगे सिंस सीपी इज लेस देन एसपी, सीपी छोटा है एसपी से, इसलिए देयरफॉर हियर इज प्रॉफिट ना। सिंस मतलब यद्यपि, क्योंकि सीपी छोटा है एसपी से, इसलिए देयरफॉर मतलब इसलिए यहां पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना होगा वो निकाल लेते हैं। प्रॉफिट कैसे पता चलेगा कितना प्रॉफिट हुआ है, बताइए। मान मान लीजिए एक पेन आप खरीदने गए, और पेन था 10 रुपए का, और आप अपने फ्रेंड को पेन बेच दिए 12 रुपए का। आपको क्या हुआ, फायदा हुआ, कितने का, 2 रुपए का। दो मिलेगा कैसे, जितने में आपने बेचा है उसमें से आप घटा देंगे, माइनस कर देंगे जितने में आपने खरीदा था, 12 में से 10 माइनस कर देंगे, यानी एसपी में से सीपी माइनस कर देंगे, तब हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट हमारा निकलता है एसपी माइनस सीपी, ऐसे प्रॉफिट निकलता है, ठीक है। एसपी में से जितने में बिका है उसमें से जितने में खरीदे थे वो वाला माइनस कर देंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब लिख लो, एसपी हमारा कितना था, 325, सीपी कितना था, 250। तो आंसर कितना आ गया हमारा, यहां पे लिख दो, कितना आया प्रॉफिट हमारा, 325 और 250 का अंतर निकाल लो, कितना आएगा ये आपका, 75 रुपए, ठीक है। 75 रुपए प्रॉफिट हुआ, ये हमारा आंसर है, 75 रुपए, ठीक है। तो ये पूछ रहा था कि टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांसेक्शन। हमने बता दिया कि प्रॉफिट हुआ है, और कितने का हुआ है, 75 रुपए का हुआ है। लेकिन बाद में यह भी कह दिया कि आल्सो फाइंड द परसेंट ऑफ लॉस एंड प्रॉफिट, परसेंट भी बताना है। देखो परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट, देखो जो भी निकालना होता है, ध्यान से सुनना, हम आपको फार्मूला नहीं याद कराएंगे, ठीक है। वैसे इसका एक फार्मूला है, लेकिन फार्मूला नहीं याद कराएंगे। अब देखिए क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना।
तो प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ है ये पता करने के लिए हमें पता होना चाहिए प्रॉफिट है कितना एक्चुअली में, तब उसको हम परसेंट में बदलेंगे। कितना प्रॉफिट हुआ है? 75 रुपए ना, और कितने में हुआ है वो हम नीचे लिखेंगे। 75 हुआ है, कितने में हुआ है? 250 में हुआ है कि 325 में हुआ है प्रॉफिट? प्रॉफिट हमेशा या लॉस कुछ भी हो, हमेशा वो सीपी पर ही निकलता है। प्रॉफिट हो या लॉस हो, होता किस पर है? वो सीपी पर ही होता है। फायदा होगा तब भी सीपी पर, लॉस होगा तब भी सीपी पर। तो सीपी कितना है हमारा? 250। कितना प्रॉफिट हुआ? 75 रुपए। कितने पर? 250 पर। अब ये बन गया फ्रैक्शन आपका ना, न्यूमरेटर। और जब भी फ्रैक्शन बन जाए और उसको परसेंट में बदलना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस मल्टीप्लाई बाई 100। काट दो इसको, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 25 3 जा 75 होता है ना, नीचे कुछ बचा ही नहीं, और 3 10 जा 30। कितना प्रॉफिट हुआ है? 30% प्रॉफिट हुआ है। अगर परसेंट में पूछेंगे तो 30%, और एक्चुअल पूछेंगे तो 75 रुपए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इसका फार्मूला देख लीजिए, यहाँ से क्या फार्मूला बना। फार्मूला आप खुद ही बना सकते हैं। ऊपर आपने क्या लिखा है? प्रॉफिट लिखा है ना, और नीचे आपने क्या लिखा है? सीपी, और मल्टीप्लाई आपने किससे किया? 100 से। यही फार्मूला है प्रॉफिट का। अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो यही फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे डायरेक्ट कर देना। ठीक, तो ये था ए पार्ट। चलिए बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है, अ रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर ₹12,000 एंड सोल्ड एट ₹13,500। एक रेफ्रिजरेटर, एक फ्रिज, उसको खरीदा गया 12,000 रुपए में और बेचा गया 13,500 रुपए में ना। कम में खरीद कर ज्यादा में बेचा गया है तो फायदा ही होगा। तो पहले लिख लेते हैं जो दिया गया है। सीपी ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना है? सीपी ऑफ रेफ्रिजरेटर ₹12,000। और एसपी ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना है? ₹13,500 ना। अब यहां पर भी क्या है? सिंस सीपी इज लेस देन एसपी, therefore here is profit ना। क्योंकि सीपी छोटा है एसपी से, इसलिए क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं, कितना होगा? प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी ना। ये तो आप लोग जानते ही हैं कैसे होगा, पहले क्वेश्चन जान चुके हैं। एसपी कितना है? 13,500, उसमें से माइनस कर देंगे सीपी कितना है? 12,000। 13,500 में से 12,000 जाएगा तो कितना आएगा? 1,500 ना, 1,500। ये आपका हो गया प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट इतना हो गया। ये तो हो गया आंसर आपका प्रॉफिट में, मतलब रुपए में। अब परसेंट में बता देते हैं। प्रॉफिट परसेंट, कितना प्रॉफिट हुआ है? 1,500। कितने में हुआ है? नीचे हमेशा सीपी ही रहता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। 12,000। 12,000 में 1,500 फायदा हुआ है, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज निकल जाएगा। ये 2 जीरो से ये वाला 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये वाला 1 जीरो कट गया। अब इसको आप डिवाइड कर दो, डायरेक्ट 12 से काट सकते हो। कितनी बार जाएगा बताओ? 12 बन जाए 12, 15 है ना, तो 3 बच गया। जो 3 बच गया, एक जीरो भी बचा है, जीरो बल में जब 3 वो लग जाएगा 30 हो जाएगा। तो 12 टू जा 24। अब कितना बच गया? 6 ना, 30 हुआ था, 6 बच गया। तो 6 में तो 12 जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगाए देगा अगर, तो 6 जो बचा था वो हो जाएगा 60 ना। तो 60 में 12 जाएगा 5 बार, 12 5 जा 60, यानी 12.5%, 12.5%। इतना आपका परसेंट में प्रॉफिट हुआ। नहीं तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं। चलो डिवाइड भी करके दिखा देते हैं आपको। 150 बचा हुआ था ना यहाँ पे 150, और डिवाइड करना है 12 से, तो 12 बन जाए 12, बच गया 3 जीरो, 12 टू जा 24, बच गया 6। अब जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, जीरो हो जाएगा। 12 5 जा 60। ठीक, कितना आंसर आया? 12.5%। ये था बी पार्ट। आइए देखते हैं सी पार्ट।
सी पार्ट है अ कपबोर्ड बॉट फॉर ₹2500 एंड सोल्ड एट ₹3000। 2500 का खरीदा गया, 3000 का बेचा गया, प्रॉफिट ही होगा ना। लिख लेते हैं, सीपी पहले लिखेंगे, सीपी ऑफ कपबोर्ड कितना है ₹2500 एंड एसपी ऑफ कपबोर्ड ₹3000 ना। अब यहाँ पे भी सिंस CP is less than SP, so here is profit। तो प्रॉफिट कितना हुआ, SP में से CP माइनस करेंगे, 3000 माइनस 2500, तो 3000 में से 2500 जाएगा तो कितना बचेगा, 500 ना। 500 रुपये प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट परसेंट अगर निकालें तो कितना प्रॉफिट हुआ है, 500। कितने पर हुआ है, नीचे हमेशा CP ही लिखते हैं, 2500 पर ना, 2500 पर। और ये बन गया फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को जब परसेंट बनाना होता है तो इनटू 100 कर देते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, और 25 2 जा 50, और एक जीरो बचा है तो यहाँ लग जाएगा, 20 आ गया। यानी परसेंट में कितना आया, 20%, और रुपीज में कितना आया, 500। ठीक है, ये था आपका सी पार्ट। अब देखते हैं, आइए डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट है अ स्कर्ट बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड एट ₹150। 250 में खरीदकर 150 में बेचा गया, ज्यादा में खरीदकर कम में बेचा गया तो लॉस होगा ना। तो लिख लेते हैं, सीपी ऑफ स्कर्ट कितना है, ₹250 एंड एसपी ऑफ स्कर्ट कितना है, ₹150। सिंस सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, सो या देयरफॉर कुछ भी लिख सकते हैं, हियर इज लॉस। क्योंकि सीपी बड़ा है, एसपी छोटा है, इसलिए क्या होगा, लॉस होगा। तो कितना लॉस होगा लिख लेते हैं। लॉस कैसे निकलता है, कितना लॉस हुआ, ये कैसे निकलेगा, सीपी में से एसपी को माइनस करना पड़ेगा तब निकलेगा लॉस। ठीक है, प्रॉफिट कैसे निकलता था, एसपी में से सीपी को माइनस करते थे। लॉस कैसे निकलेगा, सीपी में से एसपी को माइनस करेंगे। ठीक है, तो सीपी कितना है, पहले लिख लेते हैं, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना है हमारा 250, एसपी कितना है 150, माइनस कर दिए, कितना आ गया 100। तो लॉस हमारा कितना हुआ, 100 रुपए। रुपए में आया 100 रुपए। अब चलिए इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। लॉस परसेंट, कितना लॉस हुआ है 100, कितने पर 250 पर, नीचे हमेशा सीपी ही रहता है। और फ्रैक्शन बन गया, इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज बन जाएगा ये ना। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब किससे काटे, किसी से भी काट सकते हैं, 25 100 भी कटेगा, 10 भी कटेगा, 5 से काटेंगे तो 25 से 100 काट तो ज्यादा आसान है। कितनी बार गया, 4 बार। 25 4 जा 100 और 4 10 जा 40। परसेंट में आया 40% और रुपए में आया 100 रुपए। ठीक है, ये था डी पार्ट। तो अब मिलते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में, तब तक के लिए जय हिंद।